नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक दार्शनिक व्यक्तित्व वाली हथेली है, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व है आपका। आने वाले समय में सकारात्मक सोच हावी रहेगी और करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग होता हो, जिस कार्य में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे कार्य आपके लिए तरक्की देने वाले रहेंगे, उन्नति देने वाले रहेंगे। जिन कार्यों में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे कार्य या बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी जिसमें रहती हो, ऐसे कार्य बहुत ज़्यादा तरक्की या उन्नति नहीं देंगे। साथ में अगर हथेली की हम छवि देखते हैं, रंगत देखते हैं, धीरे धीरे खूबसूरत स्थिति में आ रही है। आने वाले समय में सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। अपने जीवन में हर क्षण का आनंद लेंगे, इस प्रकार के योग बनते हुए दिख रहे हैं। शानदार हथेली है। हथेली में अगर हम देखते हैं तो आपका जो ये केतु का पर्वत है, इसमें कहीं ना कहीं दो रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, जीवन काल के 34वें वर्ष तक, 34 ईयर तक संघर्ष भी बना रहेगा, उलझन भी बनी रहेगी और इसी संघर्ष और इसी उलझन के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को भी पाएंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली की प्रधान रेखाओं पे या आपकी हथेली की कुछ विशिष्ट चीज़ों पे जो वर्तमान समय को दिखा रहा है। सबसे पहले देखते हैं आपके, अगर हम रिंग फिंगर को देखें आपने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उसका एक निचोड़ बना के मैं उत्तर दे रहा हूँ हथेली के विश्लेषण में और उपाय दूंगा। सवालों को मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, आप खुद समझ जाएंगे। आपके लिखे हुए सवाल हैं। इसके नीचे का ये भाग देखिएगा आप, सूर्य का पर्वत है। अब इस पे देखेंगे आप ध्यान से, एक मछली का चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पे भी बना हो, इसे शुभ माना जाता है। अगर हम कहें अति शुभ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये अति शुभ चिन्ह है और इसका फल जीवन में मिलता ही मिलता है। ये जिस ग्रह पे बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपका सूर्य पुष्ट अवस्था में आएगा या फल देने वाले अवस्था में आएगा, तब इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा इसका? ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पे बहुत बड़े पद को प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, उसमें बड़ा पद प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की बहुत मजबूत रहती है और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में प्रसिद्धि पाते हैं, यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन अभी आप देखेंगे आपका जो सूर्य का पर्वत है, नेचुरल रूप से दिखाता हूं मैं, ये इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और इसका फल भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है।
जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार करने की सोचता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा होता है ना, तो दब के रहता है, निखर के नहीं आता है, वो वास्तविक ग्रोथ उसको मिल ही नहीं पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो, और उसके कामों को क्रेडिट नहीं मिलता, उसका कामों का उसको श्रेय नहीं मिलता है, चाहे कितना भी कर ले वो। और आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है, कर्जे की स्थिति बनी रहती है। तो इस चीज़ों को ये देता है। अब क्यों होता है ऐसे? सूर्य इतना डाउन क्यों चला जाता है? हमारी रूटीन के हिसाब से। हमारा रूटीन जब गड़बड़ा जाता है और बहुत अस्त व्यस्त होता है, तब सूर्य इस प्रकार से हथेली में नीचे जाता है, नेगेटिव फल देता है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? देखिएगा, स्पष्ट तरीके से एक दिव्य सूर्य क्रिया आती है। सूर्य क्रिया कभी पढ़ना शास्त्रों में इसके बारे में डीपली तरीके से बहुत कुछ लिखा हुआ है सूर्य क्रिया के बारे में। मैं तो ऑडियो के माध्यम से एक छोटा सा फॉर्म देता हूं आपको, छोटी सी क्रिया देता हूं कि आप कर सकें और प्रैक्टिकल रूप में लाभ ले सकें। और साथ साथ में सूर्य की उपासना भी दूंगा, जो आपके कार्यों में वृद्धि करवाएगा और आपके धन में जो है कार्यों में विस्तार देगा, धन में वृद्धि कराएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस सूर्य क्रिया को, सूर्य उपासना को करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे। उसका आपके जीवन के तमाम आयामों पे फिर प्रभाव पड़ेगा। प्रैक्टिकल रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा? जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और फिर क्या होगा? जो ये मछली का चिन्ह बन रहा है ना आपकी हथेली में, ये ज़बरदस्त फल देगा आपको। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको कोई ना कोई बड़ा पद मिलेगा। अपने कार्यों में आप बहुत विस्तार पाएंगे, धन में बड़ी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। सूर्य जबरदस्त चीज़ों को देता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो आपका जो है भाग्य स्थान पर भी शानदार मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों का होता है सूर्य और शनि दोनों पे मछली। अब ये क्या बता रहा है? इसकी मछली भाग्य स्थान की मछली, ये शनि पे बैठी हुई है, रहस्य को पैदा करती है। शनि रहस्यमय ग्रह है, तो ये रहस्य को पैदा कर रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ने वाला है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका व्यवहार रहने वाला है। अनुशासित ज़्यादा होंगे और न्यायोचित व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। और जो रहस्यमय विद्याएं हैं ना, उनका नॉलेज भी अर्जन करेंगे आप। अच्छे खासी नॉलेज रहेगी, उपयोग कर पाए तो बहुत बड़ा धन आपको मिलेगा, जबरदस्त धन, उपयोग कर पाए तो।
लेकिन एक चीज़ है, आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, इस बात का है। और एक बार उन्नति करने बैठ जाएंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। सही समय कब आ रहा है इस पे देखिएगा। ये जबरदस्त मछलियां हैं आपकी, केवल ये दोनों मछलियां जीवन में बहुत बड़ी स्थिति को पैदा कर रही है और कुछ की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, फिर इस तरह से जा रही है, ये यहाँ पे और यहाँ पे इससे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। एक तो जल्दबाजी में फैसला न ले, दूसरा भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय न ले, स्वयं की पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, स्वयं के प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को बाधित कर सकते हैं। दूसरा बात, जब तक ये शनि पे नहीं पहुंचती है तब तक आपके कार्यों में कोई विस्तार नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी और धन में कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ठीक 35वें वर्ष से जो धन का मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है और जो चलेगी 55वें वर्ष तक, 55 ईयर तक। आपके कार्यों में 55वें वर्ष से स्टेबिलिटी आ रही है, अस्थायित्व आ रहा है और ये निरंतर चलने वाला दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है इसके लिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है और साथ में महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय है, उसको करना ही करना है, तब जाके स्थितियां अच्छे रूप में आएंगी और बहुत जबरदस्त फल देगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा पे एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक का ये 25 वर्ष का समय होता है इसके हिसाब से, और यहाँ तक का होता है ये 50वां वर्ष का समय। तो क्या बता रहा है? ठीक 35वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में, 35वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में आपको क्या मिलेगा? धन संपत्ति का जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप जो है एक बहुत बड़ा भूमिका लाभ अर्जन करेंगे जीवन काल में। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। इसके बीच में कभी भी 35वें से 50वें के बीच में कभी भी हो सकता है, आप जो है ये 25 है आपका और इसके बाद जो है यहाँ तक ये 40वां वर्ष तक ही आप जो है बड़ा अर्जन कर लेंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है ना? मैं उपाय दूंगा, बहुत सुंदर तरीके से करेंगे आप तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब चलते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं देखें तो बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर देखें तो बृहस्पति की ओर झुक रही है, ये और भी अच्छे परिणाम देती हुई दिख रही है। बोलने से या मस्तिष्क से कार्यों में ज्यादा उन्नति दिख रही है। मानसिक क्षमता आपकी बहुत तीव्र रहने वाली है, साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी प्रबल रहेगी, स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी रहेंगे, औरों की मदद जरूर करेंगे, इस प्रकार का व्यक्तित्व रहेगा और अच्छा खासा नॉलेज आपको अपने जीवन काल में अर्जन होगा। भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ 35वें वर्ष से दिखाई दे रहा है, जिसका बड़ा लाभ जीवन काल में 55वें वर्ष तक रहेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम भीम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर है
लेकिन ये इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी। इसको जरा सुधारने की कोशिश करें। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, इसका भी लाभ होगा। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और इन दोनों के बीच में देख रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपके महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े वो भी करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप जरूर करेंगे, ये हथेली बता रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से क्रिएटिविटी बढ़ा रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, जिसे कहते हैं ना विदेश यात्रा का मौका। निश्चित रूप से विदेश यात्रा का मौका है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। सुखद यात्रा दिखाई दे रहा है और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, इसका फल भी मिलेगा आपको। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है पीछे की तरफ, अगर ध्यान से देखें, और एक रेखा इस तरह से आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है और देखिएगा ये यात्राओं को बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में यात्रा का लाभ मिलने वाला है। और 35वें वर्ष में ये मछली शनि की तरफ देख रही है। ये मछली शनि की तरफ देखती है तो धन में डबल वृद्धि करती है। माने 10 रुपये कमा रहे होंगे तो 35वें वर्ष से 20 रुपये कमाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से 34वें वर्ष में अगर 100 रुपये कमा रहे होंगे तो 35वें वर्ष आते आते डबल हो जाएगा। इस चीज़ की और ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। लेकिन करियर और धन की रेखा को आपको मजबूत करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, मछली तो बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है, तो थोड़ा चंद्रमा का उपाय जरूर करें। इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, ये यहाँ पे जो है कलाई की तरफ झुक रहा है। ऐसे लोग घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, दयालु भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। निसंकोच आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी रहेगा। तो यहाँ पे शुक्र अच्छी चीज़ दे रहा है। आने वाले समय में विशेषकर 35वें वर्ष से चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है। चकाचौंध रहेगा, ग्लैमर आपको देगा, यश की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं पारिवारिक लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, परिवार का जो संतान का सुख है, ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे
मन मस्तिष्क में नई ऊर्जा आएगी, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं सुटेबल स्थिति में गुजरने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में तो उन परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। जहाँ से जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा शुरू हो रही है उसमें इस प्रकार का चिन्ह है। ये बताता है कि प्रारंभिक दौर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा संघर्ष में था, आगे जाके ये संघर्ष नहीं रहेगा। दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसका आपका अनुभव हो जाएगा। आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, इसका लाभ होगा। आपके अंदर सोचने की समझने की अच्छी शक्ति है, इसका लाभ होगा। और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। अभी एक रेखा इधर से निकल के हृदय रेखा में जा रही है। बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। और दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख का भोग है उसमें हल्की कमियां आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखें। बृहस्पति की पूजा जरूर करें। बृहस्पति वैसे अच्छी स्थिति में आने वाले समय पे अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है, तो ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा पद मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुशल प्रशासक के गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव स्थिति बनी रहे। लेकिन सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है। सूर्य आपका बहुत वीक है, अच्छा फल नहीं दे रहा। दो चीजें अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, सूर्य और करियर और धन की रेखा, इन दोनों को ठीक करना है। बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य और आपके करियर और धन की रेखा ठीक हो जाए तो जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये आपका बुध बता रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व रहेंगे, ये बता रहा है। और योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा लाभ होगा। और निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रमा की स्थिति आगे अच्छी स्थिति में आ रही है, तो आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत स्थिति आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य के कारण शरीर में कोई समस्या हो भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में आएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे बहुत अच्छा होने वाला है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी। और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।